हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो यूजीसी नेट का जो अपना पेपर वन है, इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है ना, जो 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके बारे में कुछ कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स मींस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ से अभी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बस उनको आप नोट कर लें, याद रख लें, और कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान रखें। वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, तो आराम से चित्त को रिलैक्स करके सुन लें। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। वो बात ये है फ्रेंड्स कि अनअकैडमी पे अपना प्लस कोर्स चल रहा है, कंप्लीट पेपर वन डिटेल कोर्स चल रहा है, जिसमें हम 10 की 10 यूनिट्स करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के साथ करेंगे, टोटल 10 की 10 यूनिट्स। और अपना एक रेफरल कोड है, दैट इज SWMG257, सक्सेस विद मुकेश गोयल 257। अगर आप ये यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, आप अगर विलिंग है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि अनअकैडमी पे ही फ्री स्पेशल क्लासेज चलती है अपनी, बिना एनी कॉस्ट के, मतलब किसी भी तरह का कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता। रेज हैंड का ऑप्शन है, पोल्स का ऑप्शन है, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन रहता है। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बात करता हूँ मैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू NEP 20 विच इज सेकेंडरी लेवल। ये अब की जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें सेकेंडरी लेवल कौन सा रखा गया है। रोमन में दिया हुआ था कि कौन सा रखा गया है, 9 टू 12 रखा गया है या 9 टू 10 रखा गया है। इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए थे। तो बात करते हैं कि कितने लेवल है, कौन से लेवल के बारे में सेकेंडरी लेवल बात करता है, ये सारी बातें हम करते हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में जो बातें पूछी गई हैं अभी तक, लगभग जो मेमोरी बेस्ड है, स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ हम कवर करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर पहले देखें हम, पहले का अपना जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था, शैक्षणिक संरचना थी, वो क्या थी? 10+2 थी। क्या थी? 10+2 थी, ठीक है ना। जिसमें क्या करता था, एज 6 से 16 की उम्र तक 10वीं कर लेता था, और फिर 17-18 यानी कि 11वीं और 12वीं कर लेता था। ये 10+2 का चलता था। अब इसको रिप्लेस करके क्या आ गया है? इसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 ये आ चुका है। आपको पता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया कि 10+2 को रिप्लेस करके क्या आया है, 5+3+3+4 आया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें 4 लेवल रखे गए हैं। जैसे सेकेंडरी लेवल की बात की थी ना, जो क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही 4 लेवल है। एक है फाउंडेशनल लेवल, एक है प्रिपरेटरी लेवल, एक है मिडिल लेवल, और एक है सेकेंडरी लेवल। ये 4 लेवल रखे गए हैं। फाउंडेशनल लेवल है जो सबसे शुरुआती लेवल है, जिसमें 5 साल एक बच्चे को बिताने हैं। वो 5 साल कब बिताने हैं? वो 3 साल तक तो क्या खेलेगा? आंगनवाड़ी, प्री स्कूलिंग या बाल वाटिका में, ठीक है ना। आंगनवाड़ी वगैरह में 3 साल तो ठीक है, उसको कोई ऐसे पेपर वेपर नहीं, बस खेलेगा, खेल खेल में सीखने की कोशिश करेगा। 3 साल का वो एंटर करेगा, ठीक है, तो 6 साल का हो जाएगा तब तक, यानी कि 3 साल यहाँ पे रहेगा, और 2 साल पहली और दूसरी कर लेगा वो, यानी कि उसने 5 साल में मिला के 2 क्लास कर ली है। ये है उसका फाउंडेशनल लेवल। तो फाउंडेशनल कौन सा है? जो शुरुआती लेवल है, जिसको हम क्या करेगा, वो पहली और दूसरी क्लास करेगा और 3 साल खेलेगा वो, ठीक है। ये है फाउंडेशनल लेवल। उसके बाद ये तो 5 का मतलब हो गया, समझ में आ गया आपको। उसके बाद है प्रीपेटरी लेवल, ठीक है ना। प्रीपेटरी लेवल है जिसमें वो तैयारी की बात है। इसमें वो 3 साल रहेगा, और 3 साल में कौन कौन सी क्लास करेगा? 2 तो पढ़ के आ ही गया यहाँ पे। यहाँ पे पढ़ेगा वो तीसरी, चौथी और 5वीं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वो 8 से 11 साल का हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या था, 3 साल का घुसा था वो ना, तो 4, 5, 6, 7, 8 का हो गया था, ठीक है। 5 साल इस फाउंडेशनल स्टेज में, फिर 3 साल ऊपर पड़ेगा, 9, 10, 11 का हो गया। अब +3, दूसरे +3 का मतलब है वो छठी, 7वीं और 8वीं पढ़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे वो 14 साल का हो जाएगा। और जो सेकंड, और इस लेवल का नाम है मिडिल लेवल। तो आपसे हो सकता है अब ये पूछ ले मिडिल लेवल कौन सा है, तो आप बताओगे 6 से 8 का मिडिल लेवल है, ऐसे बता दोगे ना? बिल्कुल बता देंगे सर, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेकेंडरी लेवल पूछा गया था, जो क्लास 9 थे, क्लास 12 है, यानी कि ये आंसर करना था 9 टू 12, 9 टू 12, ठीक है ना, ये बोलना था बस। और इसमें सेकेंडरी स्टेज में वो 4 साल रहेगा, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं पढ़ लेगा, ठीक है, और 18 साल का वो हो जाएगा। बात वो भी है, यहीं भी 18 साल का हो रहा था, यहाँ भी 18 साल का हो रहा है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करना। ये नई जो स्ट्रक्चर आई है वो है 5+3+3+4, और 10+2 को रिप्लेस करके आई है, ठीक है। तो इन लेवल का मतलब समझ गए ना, फाउंडेशनल लेवल, प्रिपरेटरी लेवल, मिडिल लेवल और सेकेंडरी लेवल। तो सीधा क्वेश्चन पूछा था सेकेंडरी लेवल में क्या है, तो 9 टू 12 है। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल भी टफ बन जाता है जब चीज़ देखी हुई ना हो,
ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और भी पूछा गया था, इसी में से क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेकेंडरी लेवल है वो उसका जीईआर हम 100% पहुंचा देंगे कौन से वर्ष तक, ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है उसका जीईआर ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वो हम 100% कर देंगे, कौन से ईयर तक कर देंगे, कौन से वर्ष तक चैलेंज लिया गया है कि इस वर्ष तक कर देंगे, वो है 2030 तक। कब तक कर देंगे? 2030 तक, याद रखना, ये पूछा गया था। तो प्री स्कूल से लेके सेकेंडरी लेवल का जो जीईआर है, ग्रोस इनरोलमेंट जो रेशियो है, वो 100% करने का हमने बोला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और कब तक बोला है? 2030 तक। तो ये ईयर याद रखना, ठीक है। और जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, उसमें जो जीईआर है वो हम 50% लेके आ जाएंगे। कब तक? 2035 तक। तो मिक्स मत कर देना, मिला मत देना इन दोनों चीजों को। ये तो है हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन का 50% कब तक करके ले आएंगे? 2035 तक 50%। और प्री स्कूल और जो सेकेंडरी लेवल का है उसको हम 100% जीईआर कर देंगे। कब तक है? 2030 तक, याद रखना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, हायर एजुकेशन में जीईआर कितना करेंगे? हम 50% करेंगे। कब तक? 2035 तक, ये याद रखना है। और वो सेकेंडरी और जो प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल है वो 100% जीईआर करेंगे। कब तक? 2030 तक। ये ध्यान रख लेना प्लीज, मिक्स मत कर देना, ठीक है। चलो, और क्या बात याद रखनी है? और बात याद वही जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ये जो 10+2 है इसको रिप्लेस करके क्या आया हुआ है? 5+3+3+4 आया है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये पूछ लिया गया है। और आपको एक होमवर्क दे देता हूं, अगर आप इच्छा है तो कर लीजिए। तो आपको ये बताना है कि जो 10+2 का जो कंसेप्ट आया, जो स्ट्रक्चर आई, ये किसकी रिकमेंडेशन पे आई थी, आपको ये बताना है, ठीक है ना। 10+2 जो आया है, जो पहले आया था 10+2, जिसको रिप्लेस करके 5+3+3+4 लेके आए हैं, तो 10+2 किसके रिकमेंडेशन पे आया था, किसने रिकमेंड किया था, ये आप बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर आप इच्छा है आपकी तो, ठीक है। और क्या है, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है। इसमें ये बोला गया है कि जो 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, इनको वापस मेन स्ट्रीम में लेके आना है। यानी कि 2 करोड़ ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको वापस मेन स्ट्रीम में लेके आना है, ये बात भी की गई है। तो ये अच्छी जो चीज़ें जहाँ एग्जाम में पूछी जा रही है, इनको ध्यान रख लें। बस 5 मिनट लगेगा, एक पेज में लिख लें, बस मिक्स मत कर देना। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये बात तो हमेशा ध्यान रखनी है, चित्त को तो हमेशा शांत रखना ही रखना है फ्रेंड्स। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का मन में डाउट ना रखें, हमेशा खुश रहें। जो चीज़ आपको मिली है ना, उसमें तभी खुशी जाहिर होगी जब मन संतुष्ट होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, चित्त शांत होगा। वरना कुछ भी पा लेने से क्या हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ है उसको अच्छे से करें, अच्छे से एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टेंशन लेके ना जाएं, जिनका एग्ज़ाम अभी है, ठीक है। और जिनका हो चुका है और बाय द वे किसी वजह से वो पेपर ठीक नहीं हुआ है, तो प्लीज़ रिलैक्स रहें, कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। रिलैक्स रह के तैयारी को कंटिन्यू रखें, अपनी अपनी तैयारी को हमेशा कंटिन्यू रखें। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि फिर बाद में वही चीज़ें होती है, वैसा ही प्रेशर क्रिएट होता है, वही रिजल्ट आ जाते हैं, फिर वापस ऐसा ही रूटीन सा चल जाता है। इसलिए अपनी कमियों पे ध्यान देके काम करना शुरू कर दें हम। और जिनका बहुत अच्छा पेपर हो गया उनको ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशन, सब अच्छा होगा। और आज जो जिन पेपर का आगे जिन स्टूडेंट्स का आगे पेपर होना है, उनके लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप चित्त शांत रखें, आराम से रिलैक्स होकर पेपर को हैंडल करना, सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।